बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बिस्मिल्लाह का तर्जुमा जो है और बिस्मिल्लाह को कैसे लिखते हैं हेडिंग में, उनके बारे में बताएंगे। ये हमने आज 605 इसके लिए हेडिंग के लिए आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह अगर आपने थोड़ी सी बड़ी करके लिखनी है तो उसके लिए आपने 605 इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपने उसको छोटा लिखना है तो उसके लिए आप 604 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहले हम अगर तो बिस्मिल्लाह आपने थोड़ी नुमाया करनी है अरबी में तो उसको इस तरीके से आप लिखेंगे। अगर आपने पेपर पे लिखनी है जहाँ पे भी शुरू पे, तो आप अरबी स्टाइल में अगर लिखेंगे, मोटी करके लिखनी है, उसको हाईलाइट करना है, तो फिर आपको 605 से लिखना पड़ेगा इस तरीके से। और एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि जब आपने अरबी स्टाइल लिखना है उसमें और उर्दू स्टाइल में फ़र्क होता है। उसको मार्कर रखने में, उसको चलाने में ही फ़र्क होता है और इनके लफ्ज़ों में ही फ़र्क होता है। लेकिन जब हम उर्दू लिखते हैं तो उर्दू के लफ्ज़ों में और अरबी के लफ्ज़ों में फ़र्क होता है और हमारी राइटिंग ज़्यादा ख़राब इस वजह से ही होती है कि हम अरबी के लफ्ज़ों को और उर्दू के लफ्ज़ों को एक जैसा ही इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से अगर आपने अरबी लिखनी है तो हमने ये इसको नसक में हमने ये लिख दिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। तो अगर तो आपने इसका तर्जुमा लिखना है तो अगर आप तर्जुमा इसे 605 से ही लिखेंगे तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा उसका, तो उसके लिए आपको 604 जो है ना उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आपने अरबी लिखनी है उससे आपका जो तर्जुमा है वो कदरे थोड़ा छोटा होगा तो वो खूबसूरत लगेगा। अगर आपने उसको बड़ा लिख दिया तो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह से जब हम आगे इसका तर्जुमा लिखेंगे तो उसको हम इस तरीके से, जैसे शुरू लिख लें, चाहे ये अल्लाह के नाम से शुरू लिख सकते हैं। जैसे आपको उसका तर्जुमा बामुहावरा तर्जुमा लिखना है या लफ्ज़ी तर्जुमा लिखना है, उस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। उर्दू में जब अल्लाह लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे आप। ताला को जब आपने लिखना है तो उसमें आप इसको लंबा भी खींच सकते हैं इस तरीके से। अगर आपके पास जगह छोटी है, थोड़ी है, तो आप उसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। उसका तरीका भी आपको बता देंगे कि नाम से जो बड़ा मेहरबान, उसको नुक्ता लगाना है आपने, फिर आपने महर लफ्ज़ जो होता है उसको बान लफ्ज़, ये तो हमने अपनी मशक में तकरीबन सारे ही लफ्ज़ किए हुए हैं। कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो नहीं किए, बाकी तो हमने सारी उसकी मशक जो है वो की हुई है। नहायत, ये भी लफ्ज़ हमने लिखा हुआ था, ये लफ्ज़ भी हमने लिखा था बे की तख्ती में, ये लफ्ज़ भी लिखा था। अगर हम इनको अलग करेंगे तो हमें खुद ही उसका पता चलेगा कि हमने ये लफ्ज़ पहले तो लिखे हुए हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएंगे। करने वाला है। अब इसमें हम इसको अल्लाह ताला में ताला लफ्ज़ इस तरह से लंबा किया हुआ है, तो आप इनमें से ये जो लफ्ज़ शुरू है आपका, आप शुरू को भी आप बड़ा कर सकते हैं। अगर आपने शुरू बड़ा लिखना है तो आप शुरू को इस तरीके से शर, जिस लफ्ज़ को आपने लंबा खींचना है उसको आपने जब नोक निकालनी तो आपका दाल होगा। जब आपने इसकी नोक नहीं निकालनी ऊपर को तो फिर आपका ये रे है। सर लफ्ज़ या शर लफ्ज़ इस तरह से, शिरक लफ्ज़ भी ऐसे बन सकता है, सज़ा लफ्ज़ भी ऐसे बन सकता है। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं।
अल्लाह ताला के नाम से। अल्लाह लफ्ज़ इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये वाला। लेकिन जो हमारे कुछ साथी जो बताते हैं कि आपने अल्लाह लिखना ही इस तरीके का है, तो ये जो स्टाइल है ये अरबी स्टाइल है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये अरबी स्टाइल है। उर्दू में आपको या तो ये लिखना पड़ेगा या आपको ये लिखना पड़ेगा। और ये जो होता है ये दाल नहीं होता। दाल में तो आपकी वो नोक निकली होती है, लेकिन जब आपका ये इसमें हे की शक्ल होती है, जब आपने इसकी नोक नहीं निकालनी इस तरीके से, तो ये आपका हे होता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि जब हमने ये देखें बड़ा है तो इसकी नोक निकली हुई है लफ्ज़ में, तो जब हम इसकी नोक निकालेंगे तो तब आपका वो दाल बनेगा, वरना ये हे ही पड़ा जाता है। तो इसमें अगर ताला को आपने इस तरीके से छोटा करके लिखना है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। और ताला में अगर आपने बड़ी लाम बड़ी ले करके इसको लिख दिया इस तरीके से और खड़ी ज़बर डाल दी, तो ये भी आपका लफ्ज़ जो है ये ठीक है, ये गलत नहीं है आपका, क्योंकि ये खड़ी ज़बर आ गई है। उसमें चाहे लाम छोटी ली लिखा जाए या लाम बड़ी ले लिखा जाए, ये लिखने में लफ्ज़ गलत नहीं होते, ये सही हो जाते हैं, कोई मसला नहीं। इसमें हम इसको लिख सकते हैं, ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। तो उसके अलावा आगे आपने मेहरबान अगर लफ्ज़ बड़ा करना है तो उसको भी आप बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेहर में इसी तरीके से ये चीज़ आप जो है वो लंबी कर सकते हैं, मेहर लफ्ज़, और बान में ये लफ्ज़ ये छोटा ही होगा, लेकिन ये मेहर लफ्ज़ को आप बड़ा कर सकते हैं। तो उसके अलावा आपने अगर नहायत को बड़ा करना है तो नहायत भी आप बड़ा कर सकते हैं। नहायत में आप ये हेलिफा लफ्ज़ भी बड़ा कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जो है ये बहा लफ्ज़ भी ऐसे ही होता है, बहार लफ्ज़, या नहायत का नहा भी होता है ऐसी, तो उसको आप लंबा कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको अगर आपने ते को लंबा करना तो आप ते को भी लंबा कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको जब भी लिखना है तो एक टाइम में आपने एक को लंबा करना है, एक टाइम आप दोनों को लंबा नहीं कर सकते। अगर तो आपने ये लंबा किया है तो फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा, तो जब आपने ये किया है फिर आपको ये लंबा नहीं करना पड़ेगा। तो इसको जब भी आपने लिखना है तो एक टाइम में एक लफ्ज़ में एक लफ्ज़ को आप लंबा कर सकते हैं, दूसरे को आप लंबा नहीं कर सकते। तो उसमें खूबसूरती आपकी नहीं आएगी अगर आपने दोनों को इकट्ठा ही लंबा कर दिया तो इस वजह से आप ये चीज़ें जो हैं उनको भी नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे से गलती की गुंजाइश रही ना, तो उसकी आपकी खूबसूरती और मज़ीद बढ़ जाएगी उसको लिखने में। उसके अलावा ये रहम लफ्ज़ लिखा हुआ है, रहम में आप लफ्ज़ लिख सकते हैं लंबा करके, लेकिन कुछ को लिखने में मसला होगा रहम। उसमें रहम अगर हम बड़ा करके लिखें तो उसमें ये है जो है इसको बड़ा करना पड़ता है, ये इस तरीके से, और मीम ये शक्ल का होगा। ये रहम लफ्ज़ लंबा करके लिखा जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं लिखना आता ये, इस वजह से वो इसमें बड़ा ना करें तो बेहतर है। अगर वो इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं तो फिर वो लिख लें, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये करने वाला को अगर लफ्ज़ आपको बड़ा करने में आता है तो करने इसमें नून बड़ी ने आप लिख सकते हैं। ये तो इकट्ठा लिखा हुआ था, लेकिन आप इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं, तभी आप इसको लंबा करके लिख सकते हैं। अब इनमें से जो से लफ्ज़ हमारे लंबे हो सकते हैं आपके हेडिंग में, उनके बारे में आपको आज हमने बताया है कि उसमें ज़रूरी जो है वो आपका जो रे वाले लफ्ज़ होते हैं वो भी, उसके बाद ये जो ऊपर जाते हैं लफ्ज़ अलिफ़ के साथ लिखे हों या दाल के साथ लिखे हों, तो ये वाले जो लफ्ज़ हैं या रे के साथ लिखे हों, वो ये लफ्ज़ हमेशा ऊपर जा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इनको आप बड़ा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ बड़ा, इसको तो आप बड़ा नहीं कर सकते उर्दू में, तो अरबी में आप बड़ा कर सकते हैं, उसको लंबा कर सकते हैं, लेकिन उर्दू में आप इन ऐसे लफ्ज़ों को आप बड़ा नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह हम आपको अगले मशक में जो थोड़े से मज़ीद कुछ लफ्ज़ हैं आगे जिनमें मसले आते हैं ज़्यादा लिखने में, उनके बारे में आपको बताएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।